बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। जो एनर्जी का हमारे पास मेन सोर्स है ना, वो हमारी सनलाइट है। ये हम सबको ही पता है कि सूरज से जो रोशनी हासिल होती है हम उसको बहुत यूज़ करते हैं। जैसे कि इसको प्लांट्स यूज़ करते हैं अपनी खुराक तैयार करने के लिए, उसको और वही खुराक आगे जो होते हैं एनिमल्स वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो एनर्जी इन एन इकोसिस्टम ओरिजिनली कम फ्रॉम सनलाइट। एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर। एनर्जी फ्लो कैसे करती है? प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर, यानी कि जो एनर्जी सनलाइट से पौधे लेके अपनी खुराक तैयार करते हैं, उन्हीं प्लांट्स को जो होते हैं वो कंज्यूमर्स ईट कर लेते हैं, उनको खा लेते हैं और वो अपनी इस तरह जो है खाने की जो है उसको पूरा करते हैं, रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। कंज्यूमर यूज ओनली फूड बाय ईटिंग प्रोड्यूसर्स और अदर कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स क्या हैं? प्रोड्यूसर्स वो में प्लांट्स आ जाते हैं। ये क्या करते हैं? सनलाइट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट लाइफ ऑन अर्थ। मेन जो सोर्स है हमारे पास एनर्जी का वो सनलाइट है। प्रोड्यूसर्स जो हैं ये कंटेन करते हैं क्लोरोफिल्स और एंड कैन यूज़ एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम सन। इनमें क्लोरोफिल होती है और ये एनर्जी क्या करते हैं? डायरेक्टली सन से लेके इसको यूज़ करते हैं अपनी खुराक के लिए। ऑटोट्रॉफ्स। An autotroph is an organism that can produce its own food supply. ऑटोट्रॉफ वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी फूड सप्लाई खुद बनाते हैं, मतलब अपने लिए खुद खुराक तैयार करते हैं। ऑटोट्रॉफ्स को हम प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हैं। इनमें हमारे पास प्लांट, एल्गी, सम प्रोटिस्ट और कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं। ये सारी ऑटोट्रॉफ्स की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ अ प्रोड्यूसर, मतलब उनकी जगह, उनकी लोकेशन क्या होती है प्रोड्यूसर्स की। ये क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं एनर्जी एंड ट्रांसफर इट्स इनटू ऑर्गेनिक स्टोर्ड एनर्जी फॉर यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इस एनर्जी को वो यूज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ये ज़्यादा फोटोऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं जो यूज़ करते हैं सनलाइट्स को, लाइक प्लांट्स। और इसके अलावा ये कीमियो ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं जो कि केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं, लाइक कीमियोसिंथेटिक बैक्टीरिया इन डीप ओशंस। तो ये दो तरह से हो सकते हैं। जो फोटोट्रोफ्स हैं ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए प्लांट यूज़ करते हैं सनलाइट को और ये एनर्जी यूज़ करते हैं और फूड बनाते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे फोटोट्रोफ्स क्या हैं। ये प्रोड्यूस डैट कैप्चर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय फोटोसिंथेसिस। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए सनलाइट को यूज़ कर कर अपने लिए फूड तैयार करते हैं। ये क्या करते हैं? ऐड करते हैं ऑक्सीजन इन टू द एटमोसफेयर, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर। इस पर हमारे पास आ जाते हैं एल्गी, सैनोबैक्टीरिया, सम प्रोटोजोन्स एंड ऑल प्लांट्स। ये सारी चीज़ें फोटोट्रोप्स में आ जाती हैं। आगे यहाँ पे बताया गया हैबिटेट ऑफ फोटोट्रोप्स। अगर हम लैंड पे बात करें तो इनकी होता है प्लांट, और अगर वाटर में बात करें तो एल्गी, एक्यूटिक प्लांट्स, प्रोटोजोन्स और सैनोबैक्टीरिया, ये सारे वाटर में इनकी होती है। कीमियोऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं? कैप्चर एनर्जी फ्रॉम बॉन्ड्स ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज हाइड्रोजन सल्फाइड। कीमियोऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं? ये कैप्चर करते हैं एनर्जी इनऑर्गेनिक बॉन्ड से। ज़्यादा जो मतलब मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं उसको हम हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कीमियोसिंथेसिस। ऑफन अकर इन डीप ओशन वेंट्स और गट्स ऑफ एनिमल्स। ये गहरे समुंदर की तहों में, वहाँ पर ये ज़्यादातर प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कीमियोसिंथेसिस। और मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, वो है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये एक पिक शो की गई है जिसमें ट्यूबवर्म्स जो हैं वो ब्लैक स्मोकर में रह रहे हैं, उनको दिखाया गया है। आगे हम बात करते हैं कंज्यूमर्स की। हेटेरोट्रोफ्स ईट्स अदर ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन एनर्जी। जो हेटेरोट्रोफ्स होते हैं ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं और एनर्जी हासिल करते हैं, लाइक एनिमल्स को। इनके आगे टाइप्स हैं कुछ हमारे पास। सबसे पहले हर्बीवरस। इससे नाम से जाहिर आपको पता चल रहा होगा, हर्ब मतलब ये क्या करते हैं? ये पौधों को खाते हैं। जैसे कि पहली पिक में शो किया गया कि ये सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। दूसरे हैं कार्निवरस। ये क्या करते हैं? ये अदर एनिमल्स को खाते हैं, लाइक आपको पिक 2 में शो किया गया है। कंज्यूमर्स। हेटेरोट्रोफ्स ईट अदर ऑर्गेनिजम्स टू ऑब्टेन एनर्जी।
कंज्यूमर्स क्या करते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं और एनर्जी हासिल करते हैं। जैसे कि ओमनिवर्स में कौन आ जाते हैं, हम ह्यूमंस आ जाते हैं। ह्यूमन क्या करते हैं, हम मीट भी खाते हैं, हम वेजिटेबल्स भी खाते हैं, तो फ्रूट्स भी खाते हैं, मतलब ह्यूमंस सब कुछ खाते हैं ना। तो वो ये क्या आ जाता है उसमें, ये प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। डिटोरिवर्स फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सिर्फ डेड प्लांट्स जो होते हैं और एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर उनको खाते हैं। डिकम्पोजर्स में आ जाते हैं फंजाई एंड बैक्टीरिया। नेक्स्ट है हमारे पास इनका फीडिंग रिलेशन, कि आपस में इनका फीडिंग रिलेशन क्या है, कौन किसको खा रहा है। एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम इन वन डायरेक्शन, मतलब इकोसिस्टम से जो एनर्जी हम फ्लो करती है वो एक डायरेक्शन में करती है। जैसे कि प्लांट्स जो हैं वो सूरज की रोशनी ले रहे हैं, तो वो सूरज की रोशनी प्लांट्स अपनी उससे एनर्जी हासिल कर रहे हैं। उन्हीं प्लांट्स को जो है एनिमल्स वो खाते हैं और वो अपने लिए एनर्जी हासिल कर रहे हैं। जैसे ये देखें, ये फूड चेन की एक पिक शो की गई है जिसमें ये फ्लावर है, फ्लावर को आगे कंज्यूमर्स खा रहे हैं, उसको आगे ये फ्रॉग खा रहा है, उसको आगे स्नेक खा रहा है, स्नेक को आगे ओवल खा रहा है। ये एक फूड चेन शो की गई है फ्रॉम वन प्रोड्यूसर्स टू वेरीज लेवल ऑफ कंज्यूमर। फीडिंग रिलेशन में हम बात करेंगे फूड चेन की। सिंपल एनर्जी पाथ थ्रू एन इकोसिस्टम, मतलब फूड चेन की वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि एनर्जी किस तरह इकोसिस्टम में फ़्लो कर रही है, मतलब कि किस तरह एक जो चीज़ है वो दूसरे को खा के अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है, अपने लिए फूड तैयार कर रही है। तो ये एक फूड चेन बन जाता है, मतलब जो है प्लांट उनको आगे एनिमल्स खा रहे हैं, एनिमल्स को आगे दूसरे एनिमल्स खा रहे हैं, तो ये एक फूड चेन बन जाती है, सीरीज़ हमारे पास बन जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं फूड चेन। और फूड वेब वो होती है जब बहुत ज़्यादा फूड चेन्स आपस में मिल जाती हैं, यानी कि एक चीज़ को मल्टीपल चीज़ें खा रही हैं, मतलब एक चीज़ जो है उसको 2-3 मुख्तलिफ चीज़ें खा रही हैं, तो वो हमारे पास फूड वेब बन जाती है। मोर रियलिस्टिक पाथ थ्रू एन इकोसिस्टम मेड ऑफ मैनी फूड चेन्स, मतलब बहुत ज़्यादा फूड चेन्स जब मिलती हैं तो फूड वेब बन जाता है। ये एक पिक शो की गई है फूड चेन की, जिसमें कंज्यूमर्स दिखाए गए हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर। इसमें देखें तो सबसे पहले एलजी है जिसको जू प्लैंकटन खा रहे हैं, उसको आगे स्मॉल फिश खा रही है, उसको आगे स्क्विड खा रही है, उसको आगे शार्क मतलब लार्ज फिश खा रही है। तो ये एक सीरीज़ बन रही हैं, इसको हम फूड चेन का नाम देते हैं। ये आपके लिए एक एक्टिविटी है, आपने देखना है कि इस पिक में प्रोड्यूसर कौन सा है, कंज्यूमर कौन सा है और डिकम्पोज़र कौन सा है, और इसको आपने कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे। ये एक फूड चेन का पाथवे शो किया गया कि किस तरह फोटोसिंथेसिस मतलब सनलाइट को यूज़ करके एक फूड चेन बनती है, और किस तरह कीमियोसिंथेसिस को यूज़ करके एक फूड चेन हमारे पास बन रही है। आगे हम बात करें फूड वेब की, तो फूड वेब में मैंने जैसे आपको बताया कि मल्टीपल थिंग्स जो होती हैं वो एक चीज़ को खा रही होती हैं। जैसे कि ये ग्रास है, ग्रास को आगे ग्रास ऊपर खा रहा है, अब ग्रास ऊपर को आगे बर्ड खा रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसको सिर्फ बर्ड ही खाएगा, वहाँ से एक नई फूड चेन भी चल सकती है, मतलब उसको आगे फ्रॉग खा रहा है और बर्ड को आगे स्नेक खा रहा है, और फ्रॉग को भी स्नेक खा सकता है, लेकिन फ्रॉग को ओवल भी खा सकता है, आगे उसको हॉक खा सकता है। इसी तरह आगे माउस आ जाता है, आगे रैबिट आ जाता है, फॉक्स, मतलब वो मल्टीपल चीज़ें एक दूसरे को आपस में खा रही हैं, तो वो ज़्यादा फूड चेन्स आपस में मिक्स अप हो रही है ना, मतलब एक स्ट्रेट सीरीज़ नहीं जा रही, तो इसको हम फूड वेब का नाम देते हैं। आगे आ जाता है ट्रॉपिक लेवल्स। ईच लेवल इन अ फूड चेन और फूड वेब इज़ अ ट्रॉपिकल लेवल, मतलब किस तरह अरेंजमेंट की गई है चीज़ों की फूड वेब में और फूड चेन में, उसको हम कहते हैं ये ट्रॉपिक लेवल्स हैं। जैसे कि प्रोड्यूसर्स जो हैं और ये सबसे पहले लेवल पे रहते हैं, क्योंकि ऑलवेज द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, क्योंकि सबसे पहले हमें पता है जो प्लांट्स हैं उनको उनको मतलब वो तो अपनी एनर्जी सनलाइट से हासिल कर रहे हैं, तो सबसे पहले वही आएंगे ना। उसके बाद हाउ एनर्जी एंटर्स द इकोसिस्टम, और हर्बीवर्स जो हैं ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे रहते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रोड्यूसर्स को खाना होता है, और जो कॉर्निवर्स या ओमनिवर्स हैं ये जो बाकी लेवल्स हैं ये उनके ऊपर आते हैं। ईच लेवल डिपेंड ऑन द बिलो इट फॉर एनर्जी, मतलब वो अपने से नीचे वाले लेवल पे हर जो लेवल है वो डिपेंड करता है। आगे आ जाते हैं इकोलॉजिकल पैरामिड्स,
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी और मैटर एट ईच ट्रॉपिक लेवल। इसमें हम क्या करते हैं, एक ग्राफ के ज़रिए उसको हम शो करते हैं कि हर लेवल पे किस तरह एनर्जी की जो है वो अमाउंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इस चीज़ को हम ट्रॉपिकल लेवल्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल पैरामीड्स। इकोलॉजिकल पैरामीड्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पर 3 तरह के होते हैं, एनर्जी पैरामीड्स, बायोमास पैरामीड्स और पैरामीड्स ऑफ नंबर। सबसे पहले हम एनर्जी पैरामीड्स की बात करें तो ये देखेंगे एक ग्राफ की शक्ल में शो किया गया है कि प्रोड्यूसर्स के पास 100% एनर्जी है, लेकिन वो जो है उसमें से 90% यूज़ कर लेते हैं और आगे जो 10% है वो फर्स्ट लेवल कंज्यूमर के पास जाती है और वो 9% यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद 1% आगे सेकंड लेवल कंज्यूमर्स के पास जाती है, जिसमें से वो 0.9% यूज़ कर लेते हैं और 0.1% सिर्फ एनर्जी होती है जो थर्ड लेवल कंज्यूमर्स के पास जाती है। तो इस तरह वो एक पैरामिड शो किया गया है कि किस तरह एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। आगे अगर हम पैरामिड ऑफ बायोमास की बात करें तो ये देखें, ये शो किया गया है कि 1500 ग्राम्स ऑफ ग्रेन है और जब वो आगे नेक्स्ट लेवल पर जाएगी तो वो 500 रह जाएगी, मतलब पहले वाला 1000 यूज़ कर लेगा। और जब वो आगे ह्यूमन टिश्यूज़ के पास जाएगी तो वो 50 ग्राम रह जाएगी, क्योंकि वो 4 उसमें से बाकी जो है वो सेकंड लेवल वाला यूज़ कर लेगा। नेक्स्ट है पैरामिड्स ऑफ नंबर, मतलब ये नंबर्स के लिहाज से मतलब किया गया कि कौन किसको खा रहा है। पहले पे जैसे ग्रास आ रही है, उसके बाद आगे एनिमल्स आ रहे हैं, उससे बड़े एनिमल्स आ रहे हैं, थर्ड लेवल वाले कंज्यूमर्स आ रहे हैं, फोर्थ लेवल वाले। तो ये इस तरह एक फ़्लो शो किया गया। जी ये था आज का लेक्चर। आई होप आपने को पसंद आया होगा। बहुत ही सिंपल वे में इसमें एनर्जी किस तरह इकोसिस्टम में हमारे में फ़्लो कर रही है और किस तरह हम तक पहुंच रही है, हम ह्यूमंस तक पहुंच रही है, तो ये बताया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसी वीडियो लगी है, ताकि हम मज़ीद इस तरह की आपके लिए एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस बनाते रहें।